क्या शादी से पहले अपने पार्टनर की वर्जिनिटी जानना सही है? अगर आपकी शादी एक अरेंज मैरिज है और आप अपने होने वाले जीवन साथी के अतीत को लेकर उलझन में हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आज हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी लेकर आए हैं जो अपनी शादी से पहले इसी सवाल से जूझ रहा है। क्या सच में शादी में वर्जिनिटी मायने रखती है? या एक रिश्ते में सबसे जरूरी चीज ईमानदारी और आपसी समझ होती है? मैं 28 साल का एक अविवाहित व्यक्ति हूँ। मैं एक ऐसे परिवार से आता हूँ जहाँ हमारी निजी जिंदगी के फैसले हमारे माता पिता ही लेते हैं। दरअसल मेरे पेरेंट्स ने मेरी शादी एक 25 साल की महिला के साथ तय की है, जो कि मेरे पिता के मित्र की बेटी है। हमारा रिश्ता पक्का हो गया है और कुछ ही महीनों में शादी भी होने वाली है। मैं बहुत ही शर्मीला हूँ। मेरे किसी भी लड़की के साथ संबंध नहीं रहे हैं। सच कहूँ तो मैं अभी भी वर्जिन हूँ। हालांकि शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाने वाले लोगों से मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन अपनी निजी पसंद के तौर पर मैं ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ जो मेरी तरह वर्जिन हो। चूंकि हमारा रिश्ता हमारे माता पिता द्वारा तय किया गया है, इसलिए उस लड़की के बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता हूँ। हम फोन पर बात करते हैं, एक दूसरे को रोमांटिक मैसेज भी करते हैं, लेकिन अलग अलग शहरों में रहने की वजह से हम मिल नहीं पाते हैं। मेरी होने वाली पत्नी का व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक है, जिसकी वजह से कोई भी उनसे पहली ही मुलाकात में प्रभावित हो सकता है। मैंने भी उन्हें ऐसी ही पसंद किया था, लेकिन मेरे मन में अजीब सा डर है। यूं कहूं कि मुझे यह जानने की जिज्ञासा उठ रही है, क्या मेरी पत्नी मेरी तरह ही अनुभवहीन यानी वर्जिन है? हालांकि मैं भी उन्हें बताना चाहता हूं कि मेरे उनसे पहले किसी से कोई रिश्ता नहीं रहा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ कि यह सब किस तरह शुरू करना चाहिए। क्या मेरा अपनी होने वाली पत्नी की वर्जिनिटी के बारे में जानना सही रहेगा? फोर्टिस मेंटल एंड बिहेवियरल डिपार्टमेंट हेड कामना छिब्बर कहती हैं कि मुझे यह जानकर बहुत अच्छा लगा कि आप दोनों के बीच अच्छी बातचीत हो रही है। आप दोनों शादी से पहले एक दूसरे के बारे में सब कुछ जान रहे हैं। रिश्ते में कम्युनिकेशन कभी खत्म नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जिन रिश्तों में खामोशी आ जाती है तो वहां दिक्कतें पैदा होने लगती हैं। यही एक वजह भी है कि जब आप अपने साथी के साथ हर एक विषय पर बात करने के लिए सहज हो जाते हैं, तो आप आसानी से उनके के साथ कुछ भी साझा कर सकते हैं। रिश्ता पक्का होने के बाद फिजिकल इंटीमेसी के बारे में बात करना गलत नहीं है, लेकिन पिछले संबंधों के विषय पर चर्चा करना आपके साथी को असहज कर सकता है। हालांकि आप दोनों शादी करने जा रहे हैं, तो अपनी होने वाली पत्नी से इस विषय पर बात कर सकते हैं, लेकिन इस दौरान आपको एक स्पष्ट दृष्टिकोण रखने से जरूरत होगी। वैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कामुकता वैवाहिक संबंधों का केवल एक पहलू है जो कि साथी से कनेक्ट करने में मदद करता है, लेकिन किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए साथी का ईमानदार होना बहुत जरूरी है। जैसा कि आपने बताया कि आप जीवन साथी के रूप में एक ऐसे व्यक्ति के साथ रहना चाहते हैं जो कि आपकी तरह वर्जिन हो। ऐसे में मैं आपको यही सलाह दूंगी कि बहुत लंबे समय तक प्रतीक्षा करने के बजाय जितनी जल्दी हो सके अपनी अपेक्षाओं के बारे में अपनी होने वाली पत्नी को खुलकर बताएं। ऐसा इसलिए क्योंकि समय के साथ आपसी लगाव भी बढ़ जाता है, जिसके बाद किसी तरह का फैसला लेना मुश्किल होगा। इस बात में कोई दो राय नहीं कि पति पत्नी के रिश्ते की शुरुआत होती प्यार, अफेक्शन और अंतरंगता से होती है। रिश्ते को सफल बनाने के लिए फिजिकल इंटीमेसी के साथ साथ इमोशनल कनेक्शन होना भी बहुत जरूरी है। आप अपनी होने वाली पत्नी के साथ इमोशनल बॉन्ड स्थापित करने पर जोर दें। भले ही आपकी पत्नी की पहले की जिंदगी जो भी रही हो, लेकिन अब आप दोनों साथ मिलकर एक नए रिश्ते की शुरुआत करने जा रहे हैं।
ऐसे में रोमांटिक भावनाओं को अपने रिश्ते स्थापित करें ताकि आप दोनों एक साथ खुश रह सकें। होने वाली साथी की वर्जिनिटी जानकर आपके मन में उठा रहा तूफान शांत होगा, लेकिन रिश्ते का अकेलापन दूर करने के लिए आपको उनके साथ मन से जुड़ने की जरूरत है। तो दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या शादी से पहले अपने पार्टनर के अतीत को जानना जरूरी है, या रिश्ते की मजबूती के लिए एक दूसरे पर भरोसा करना ज्यादा अहम है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसी ही और दिलचस्प कहानियां मिलती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।